स्पिरिचुअल। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा ना अध्यात्म में ध्यान ही नहीं लगता। अच्छा। मैं माला करने बैठती हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर 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 होता है, मेरा ध्यान ही नहीं लगता। ये उन लोगों के लिए राम नमामि। कई बच्चों को पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कितनी मर्जी पढ़ा लो उनको, मार कुटाई कर लो, बच्चे नहीं पढ़ते। जय सिया राम। जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उसमें से एक स्विच वर्ड भी है और आधुनिक युग में बड़ा इसका बोलबाला है। बहुत जल्द इसका असर भी होता है। कुछ भ्रांतियां भी हैं इसको लेकर कि कितना काम करता है। इस विषय पे भी आज हम बात करेंगे। चेतना कालरा जी स्विच वर्ड को लेकर काफ़ी कुछ बातें पहले भी कह चुकी हैं। कुछ ऐसे स्विच वर्ड हैं जिससे लाखों लोगों का भला भी हुआ है। इस तरह कमेंट्स भी हमें प्राप्त हुए हैं। आज पुनः इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी जी, स्विच वर्ड इस्तेमाल करने का, लोग ये ना सोचे कि हमने स्विच वर्ड इस्तेमाल कर लिया तो अपने गोल से टुवर्ड, अपने लक्ष्य के तरफ काम करना बंद कर दे। अच्छा। कई लोगों का मानना ये है कि स्विच वर्ड चैंट करना, काम करना बंद करके मैं बैठ के स्विच वर्ड चैंट करूं और मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, मतलब कर्म ना करूं, खाली तपस्या करूं। तपस्या कर लूं। अच्छा। तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो यही है कि आपको अपने टुवर्ड्स योर गोल आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कर्म, आपके थॉट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हर काम के लिए। और उसके बाद मैं ये बता देती हूँ कार्यक्रम जो हम आगे बढ़ाएंगे उससे पहले कि 5 स्विच वर्ड एक बार में किए जा सकते हैं। अगर लोगों का सवाल आता है कि एक टाइम में कितने स्विच वर्ड किए जा सकते हैं, तो 5 स्विच वर्ड किए जा सकते हैं। अच्छा। अब भ्रांतियाँ जो मुझे बड़े कमेंट्स मिले, अब पीछे मैंने एक स्विच वर्ड बोला था कुंभकर्ण। हाँ, लेकिन साथ में भी ये भी स्पष्ट कर दें, एक जो स्पीच वर्ड आपने बताया था श्रीम जी, ये महालक्ष्मी जी का जो है। श्रीम तो वैसे भी महामंत्र है। श्रीम श्रीम का आपने बताया था तो उससे तो लोगों का भला भी हुआ। बहुत कमेंट्स लेकिन आए। एक आपने जो है बताया था कि नींद नहीं आ रही हो तो कुंभकर्ण। तो उसके लिए ना लोगों ने बड़ा, किसी ने बोला अरे क्या टाइम आ गया है, अरे अब राक्षसों का नाम, तो कभी कुंभकर्ण के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे तो पता चलेगा कि क्या है आखिर। ये स्विच वर्ड कोई अपने घर से नहीं लाया। अच्छा। देखिए, हमारे वेद हैं 4, उनमें से लिया हमने। हमारे पुराण है 18 मेजर पुराण है, 18 माइनर पुराण है और एक महापुराण है हमारा जो 4 लाख पोयम्स से बना हुआ है। उसके बाद हमारे एपिक्स हैं, जैसे रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, ये हमारे एपिक्स हैं। तो ये शब्द कहीं से नहीं लिए, रामचरितमानस में से लिए, हनुमान चालीसा में से लिए हैं, वेदों में से लिए हैं, पुराणों में से लिए गए। ये वो शब्द हैं, कभी हमने पढ़ा ही नहीं। तो अब चलो, हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने पढ़ा, इस पर रिसर्च किया। नहीं, लोगों को लगा कि ये तो रावण के भाई हैं कुंभकर्ण 6 महीने सोए रहते हैं। हाँ, 6 महीने जगते हैं। तो लोगों ने सोचा कि ये राक्षस का नाम क्यों लेना। अच्छा। लेकिन देखिए, अगर आप डेप्थ में अगर पढ़ेंगे ना, एक पर्टिकुलर इंसान वो कितना ज्ञानी था, रावण या क्या था। कुंभकर्ण का नाम क्यों लिया जाता है? वो नींद आ जाने के लिए ना, नींद जाने के क्योंकि सब कुंभकर्ण से ज़्यादा तो कोई सोने वाला है नहीं। सोने वाला नहीं। और सर, इतनी आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी गोलियां खा रहे हैं लोग, कितने डिप्रेशन में हैं लोग, नींद की दवाई के बिना 80% लोग नींद की दवाई ले रहे हैं। अच्छा। कई लोगों से बात होती है मेरी। पहले तो होता था बुजुर्ग लोग लेते थे, उनको कहीं दर्द हो रही है, कुछ हो रहा है। अभी तो बच्चों में ये कंडीशन हो गई है कि उनको नींद की गोली लेंगे या नशा करेंगे सोने के लिए। तो उसके लिए कुंभकर्ण आप चैंट करके देखिए तो सही, श्रद्धा भाव से। अच्छा। ये बीज मंत्रास हैं जो कि बहुत रिसर्च के बाद, टेस्ट करने के बाद आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। बिल्कुल एनर्जाइज करके दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने घर से उठा के दे दिए कि चलो जी ठीक है, नहीं तो हमें कहाँ से ख्याल। हर शब्द के लिए, जैसे श्रीम की फ्रीक्वेंसी टेस्ट की गई, हर समस्या के लिए फ्रीक्वेंसी टेस्ट करी गई कि अगर पैसे की समस्या है तो कौन से स्विच वर्ड की फ्रीक्वेंसी इसको टच कर रही है। तो उसमें देखा गया श्रीम की फ्रीक्वेंसी इसको टच कर रही है, मतलब कि श्रीम करने से पैसे में मदद मिलेगी। नींद के लिए चीज़ें देखी गई। तो नींद के लिए देखा गया कि कुंभकर्ण की फ्रीक्वेंसी जो है, एक एक शब्द की फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के बाद शब्द पहुंचाए गए हैं। अच्छा।
ऐसे नहीं दिया गया है। और अगर हम बात करें वैसे भी जो लोग ज़्यादा सोते हैं लोग उनको कुंभकर्ण ही कहते हैं। कुंभकर्ण कहते हैं, क्या हम भी कुंभकर्ण की तरह सोए हुए? सोए हुए हो, हाँ। ठीक है, तो बहुत इसलिए नींद ना आ रही हो तो कुंभकर्ण, अच्छा। कुंभकर्ण बोल सकते हैं। और अब ये कहते हैं कि क्या जादू कर देंगे स्विच वर्ड, क्या कर देंगे। तो देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप जैसे सोचोगे वैसे पालोगे। हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे कर्म हैं। आप देखिए, जब भी ये जो स्विच वर्ड है आपकी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी तक ले जाते हैं, मतलब कि लो एनर्जी को हाई तक पहुंचा देते हैं, बशर्ते आप उसको विश्वास से इस्तेमाल करें तो। ये इसका मुद्दा है। तो ये जो स्विच वर्ड का तो सीधा तात्पर्य भी यही लग रहा है। स्विच का मतलब हुआ तुरंत, तुरंत, जो जैसे हम लोग स्विच बिल्कुल, करते हैं किसी स्विच चीज़ कीजिए। में, वर्ड तो हो गया कि शब्द। हाँ, तो इसको मंत्र ही तो एक तरह से मान सकते बीज हैं। मंत्र। अच्छा, ये अगर मंत्र ही अगर है। अभी मैं ना इंग्लिश का बोलूँगी ना तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। हम लोगों की आदत है, अच्छा। हम इंडियंस हैं ना, तो हमें इंग्लिश इम्पोर्टेड, जैसे बाहर विदेशी माल पे हमें ज़्यादा विश्वास होता है ना। तो अभी मैं बोलूँगी डिवाइन, या मैं बोलूँगी ऑफ। ऑफ क्या होता है? सो जाओ। ऑफ का मतलब तो सीधा सीधा मरना होता है। कई बार हम बोलते हैं कि ऑफ हो गया। उसका फादर ऑफ हो गए, उसके फादर इन लॉ ऑफ हो गए, तो ये बोलते हैं। लेकिन स्विच वर्ड में जो यूनिवर्सल स्विच वर्ड है उसमें दे रखा है आपको नींद ना आए तो ऑफ। तो ये पश्चिम के देशों में ऑफ कहते हैं, यूज़ करते हैं ऑफ। ऑफ करोगे तो आपको नींद आ जाएगी। ऑफ, सोते समय ऑफ 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 बोलेंगे तो नींद आएगी। तो आप बताइए फिर, अगर इसमें तो सब लोग तैयार हैं, है ना, क्योंकि वो इंग्लिश का शब्द है। डिवाइन टुगेदर बोलूँगी तो बोलेंगे हाँ डिवाइन टुगेदर बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, ये होगा। अगर वहीं पे मैं आपको कुछ और बोल दूँगी राम नमामि, तो लोगों को अरे क्या बोल रही है, ये तो बहुत क्या पहले कर सुनते रही है। आ रहे हाँ, सुनते आ रहे हैं, जानते ही तो हैं वो। उनकी वैल्यूज़ नहीं पता ना। तो उनकी वैल्यूज़ को समझने का टाइम आ गया है कि अपनी संस्कृति, अपने वेदों पुराणों में से, एपिक्स में से उन चीज़ों को उठाया जाए। तो वो समय है कि हमारे पास बहुत कुछ है और बहुत प्योरिटी लिए हुए है। तो ऐसे ही मैंने राम नमामि बोला। राम नमामि क्या है? स्विच वर्ड है जो कि श्री राम से रिलेटेड है। राम नमामि बोलने से क्या होगा? अचानक आपको मदद चाहिए, तुरंत मदद के लिए हम राम नमामि बोल सकते हैं। और स्पिरिचुअल, कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा ना अध्यात्म में ध्यान ही नहीं लगता। अच्छा। मैं माला करने बैठती हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर 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 होता है, मेरा ध्यान ही नहीं लगता। ये उन लोगों के लिए राम नमामि। अब मैंने इंस्टॉल करने का तरीका बता रखा है, तो जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता देती हूँ इंस्टॉल करने का तरीका। कोई भी शब्द है, जैसे चलिए राम नमामि है, राम नमामि को किसी भी पेपर पे 108 बार लिखना है। 108 बार लिखना है और हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलना है। राम नमामि बोल के एक बार लिखिए, फिर ऐसे कंटिन्यू 108 बार कीजिए। 3 बार बोलिए, 1 बार लिखिए जी। और अच्छा। उस पेपर को आप अपने पास रख लीजिए और रोज़ बोलते रहिए, गिनिए मत फिर कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये देखते रहिए। आजकल आपने देखा है कई घरों में बहुत लड़ाई झगड़ा, किसी महिला पे आरोप, कई बार तो सच होता है, कई बार झूठ भी होता है कि क्योंकि हस्बैंड बहुत पोजेसिवनेस, माहौल आसपास का देख के लोगों को लगता है कि महिला गलत है या गलत आरोप हो गए, तो वो महिला क्या करेगी? अग्नि परीक्षा स्विच वर्ड चैंट करेगी तो उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर झूठे आरोप होंगे उस पर तो उनमें से निकल जाएगी वो, यानी अग्नि परीक्षा से निकल जाएगी। बिल्कुल। अग्नि परीक्षा सीता मैया की हुई थी, सब लोग हम जानते हैं सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई थी और वो निर्दोष थी। तो जो कठिन चुनौतियों से गुजर रहे हैं, बिल्कुल, वो ऐसा कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा पहले उसको इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा। फिर अग्नि परीक्षा। कई बार क्या होता है, थोड़ी गलती होती है भाई, देखो गलती वो होती है जो नासमझी में हो, बार बार जो होता है वो जुर्म हो जाता है। तो अगर आपसे नासमझी में कुछ ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से आप परेशान हैं, परिवार में कलेश हो रहा है या कुछ है, तो अग्नि परीक्षा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन, अपने स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशनशिप के लिए अग्नि परीक्षा को बोला जा सकता है बार बार। तो इसको करेंगे, बहुत फ़ायदा हो गया। उसके अलावा अभी देखिए स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कुछ तो वो टीवी में ऐड देख के हम लोग कुछ भी खरीद के लगाते हैं। थोड़ा खान पान ऐसा हो गया है, तो
इस करके स्किन प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। मैंने बहुत लोगों को देखा स्किन प्रॉब्लम के लिए, जैसे सफ़ेद धब्बे हो गए, सिरोसिस हो गया, और ईचिंग खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, रैशेस पड़ गए, कुछ हो गया, तो उसके लिए कन 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 स्विचवर्ड, क और का के ऊपर बिंदी, अच्छा कंग, कन। कंग, हाँ कंग कहते हैं, कंग। हाँ, अच्छा, कन। अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे KAN के आएगा, एन, के एन, KAN कन। के एन, कन। कन। हाँ मतलब का के ऊपर बिंदी, अगर का KA लिखेंगे तो लोग बोलेंगे का। वो आकार कर देंगे। हाँ तो ये कंग है, हाँ, कंग जैसे है। कंस होता है उसका सा हटा दीजिए, सा कंग। जैसे कंग। अच्छा, तो अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम हो तो ये वाला स्विच वर्ड करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। कंग, कंग। कंग वाला, कंग वाला करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे ही आपको हेल्प चाहिए, आप किसी दुविधा में फंस गए तो क्लीन स्विच वर्ड मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। दुख से मुक्ति हेतु, नज़र दोष हेतु आप क्लीन स्विच वर्ड कर सकते हैं। क्लीन माता रानी से, श्री कृष्ण से रिलेटेड है। क्रीम जो होता है वो माता रानी से रिलेटेड होता है, क्लीम जो है श्री कृष्ण से रिलेटेड है। इसको करेंगे तो श्री कृष्ण तो देखिए बांके बिहारी, वो तो कहीं भी तो यहाँ पे आपकी। क्लीम, क्लीम कहना है, क्लीम लॉ। हाँ, क्लीम। क्लीम तो वो जो हो गई माता काली, काली। ओम ऐं घ्रीं क्लीं। क्लीम, हाँ, तो ये क्लीम है। अच्छा, क्लीम। क्लीम शांति हेतु, दुख से मुक्ति हेतु, किसी नज़र दोष हेतु, और तुरंत मदद के लिए चाहिए तो क्लीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है ये सब। क्योंकि अगर बहुत और कुछ बताया जाए तो उसमें मुश्किल होती है लोगों को बोलने में, तो ये जो स्विच वर्ड है ये आपके बहुत जल्दी काम आते हैं। ऐसे ही हर प्रॉब्लम के लिए हर स्विच वर्ड है। स्विच वर्ड बहुत सारे हैं, हम बात करेंगे तो शायद पूरा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश रहेगी। तो ये सबका जो तरीका है ये वही है कि एक बार बोलिए, 3 बार लिखिए, जी जी जी, और 108 बार कम से कम तो कीजिए। कीजिए। फिर आप चलते फिरते उठते बैठते जहाँ कहीं भी हैं, हाँ, इसका ड्राइव करते इसका उच्चारण मन ही मन करते रहिए ना। करते रहिए। अच्छा ऐसे देखिए, अभी किसी किसी को क्या होता है, डर लगता है ड्राइव करते टाइम, फोबिया, तो हम उनको बोलते हैं मारुति यंत्र अपने चारों दरवाजों में रख दीजिए, खुल जाता है दरवाजे गाड़ी के, तो उसमें लगवा दीजिए। नहीं तो नहीं कर सकते तो मारुति 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 अच्छा, चैंट कीजिए, गाड़ी में मारुति। मारुति यंत्र भी स्थापित कर सकते कर हैं, सकते चारों दरवाजों में भी, चारों दरवाजों आप में भी फिक्स लगा कर दीजिए, फिक्स अंदर। कर दीजिए अंदर में, और एक ही रखेंगे तो डैशबोर्ड में कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। नहीं तो मारुति मारुति बोल सकते हैं। यहाँ मारुति किसी गाड़ी का नाम तो ले नहीं रहे, हम मारुति हनुमान जी का मारुति एक हनुमान नाम जी है, का एक नाम है, मारुति, उसी पे तो उसका नाम भी, गाड़ी का भी नाम रखा गया रखा उसी गया, पे। तो मारुति बोल सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे किसी को फेफड़ों से रिलेटेड दिक्कत हो, दमे की शिकायत हो, फेफड़ों में टीबी हो गई हो, या सांस संबंधी कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए पन, प के ऊपर बिंदी। अब अगर हम इंग्लिश में समझाएंगे PAN, इसको चैंट करेंगे तो किसी भी। अच्छा, अभी एक सवाल आता है, छोटा बच्चे को प्रॉब्लम है तो कैसे करेगा, तो उसके लिए उसकी माता कर सकती हैं। अच्छा, यदि किसी ज्योतिषाचार्य को अपने क्लाइंट के लिए करना है तो उसके बदले कुछ एक्सचेंज लेके वो कर सकते हैं। नहीं तो ब्लड रिलेशन में तो हम कर सकते हैं सबका, लेकिन अगर हमें किसी क्लाइंट का करना है तो उस सिचुएशन में कुछ भी एक्सचेंज लेके हम कर सकते हैं पन। कोई भी पन कर लो, जो भी जिस समस्या से रिलेटेड जो स्विच वर्ड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कई बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कितनी मर्जी पढ़ा लो उनको, मार कुटाई कर लो, बच्चे नहीं पढ़ते। कई तो बड़े लोग भी ऐसे हो जाता है, दृढ़ता की कमी रहती है, ध्यान केंद्रित ना होना। तो बको ध्यानम, बको ध्यानम, बको ध्यानम, इस स्विच वर्ड को चैंट कर सकते हैं बार बार। अच्छा, आप अगर हिंदी में मुश्किल है तो इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बको ध्यानम आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी संस्कृत मिक्स है। बको ध्यानम, बको कहते हैं बगुले को। हाँ, बगुला जैसे ध्यान लगाता है, ध्यान लगाता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, मछली को। ये काक चेष्टा वको ध्यानम, ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं, उसी में से वको ध्यान भी है। बको ध्यान है। तो देखिए अब कहाँ से आया ये शब्द, हमने घर से नहीं दिया, कहीं ना कहीं से आया ना, कहीं ना कहीं लिखा है हमारी पुस्तकों में और सब जगह, बको ध्यानम। काक चेष्टा वको ध्यानम, अल्पहारी, श्वान निद्रा तथैव च। विद्यार्थी
पंचलक्षणम इस तरह का श्लोक है कि वो बगुले की तरह ध्यान लगाए, कौवे की तरह चेष्टा करे, कुत्ते वाली नींद हो उसकी कि तुरंत खुल जाए। ऐसा नहीं कि सोए हैं तो उठ ही नहीं रहे। और ये 5 लक्षण बताए। अल्पाहारी, जो कम खाए, बहुत खा लेगा तो फिर विद्या अध्ययन में दिक्कत होगी। तो ये बको ध्यानम, जिनको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता उनके लिए है बको ध्यानम। हाँ, तो ये तो संस्कृत का है, ये तो मंत्र ही है। हाँ, तो अभी जिन लोगों को कुछ डाउट्स थे कि हम ये कहाँ से ले आए स्विच वर्ड, उनके लिए ये आज बहुत अच्छा आपने भी श्लोक बता दिया, कहीं ना कहीं से ये आए हैं। इसके बाद आया दिव्य संदेश। अच्छा, दिव्य संदेश जो है वो देवदूत से रिलेटेड है, हमारी एंजल से रिलेटेड है, और इसके लिए मार्गदर्शन पाने के लिए, भविष्य के संदेश पाने के लिए, और भगवान से प्रार्थना जो आपने की है उसकी प्रेयर स्वीकार हो गई, आपकी प्रार्थना, उसके बदले जो हमें फल मिलना है उसके लिए आप दिव्य संदेश कर सकते हैं। स्विच वर्ड दिव्य संदेश करेंगे तो आपकी जो भी ये, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे वहाँ से कोई बात सुननी है, कुछ सुनना है, तो उसके लिए ये कर सकते हैं दिव्य संदेश। और उसके बाद है एक स्विच वर्ड है आयुष्मान भवा, ये आशीर्वाद देने के लिए, सप्तऋषि जी से रिलेटेड है ये। आशीर्वाद देने के लिए है, और आशीर्वाद में शक्ति के लिए। आशीर्वाद तो सबको ही दे देता है, लेकिन शक्ति होनी चाहिए आपके आशीर्वाद में। तो आशीर्वाद की शक्ति के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए आप आयुष्मान भवा, मतलब खुद के अंदर ये शक्ति अर्जित करने के लिए। बिल्कुल, जब दूसरों का आप कल्याण करना चाहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो पहले तो आपके भीतर वो हो। बिल्कुल, तो ये स्विच वर्ड्स हैं और सबका तरीका वही है। अच्छा, एक और मन में लोगों के आ रहा होगा कि कितने दिनों में एक काम करना शुरू कर देता है कि फलित होना? कई लोगों को तो 11 दिन में काम हो जाता है। अच्छा, कई लोगों को 2 दिन में भी हो जाता है। मैंने अपना पर्सनल यूज़ करा तो मुझे 3 दिन में फ़र्क पड़ गया। ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करती, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। दिक्कत तो देखिए आप भी जानते हैं, सबको आती है। तो चाहे हम हैं, चाहे दर्शक हैं, चाहे कोई भी है, हम भी इंसान हैं सब लोगों की तरह। तो दिक्कत तो किसी को भी आ जाती है, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद एक स्विच वर्ड है बहुत ही सुंदर, समुद्र मंथन, जो त्रिदेव से रिलेटेड है। रिसर्च के लिए, खोज के लिए, कोई आप खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आप कामयाबी नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो समुद्र मंथन में क्या हुआ था? रिसर्च ही तो हो रही थी, मंथन हो रहा था समुद्र का। आविष्कार के लिए, विचार विमर्श के लिए, आपस में विचार विमर्श के लिए, इन सब के लिए समुद्र मंथन स्विच वर्ड किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं, अगर दर्शक चाहेंगे। हाँ, आज तो आपने 10-12 की चर्चा कर दी। हाँ, तो सबका स्विच वर्ड है हर काम के लिए। और एक आपने स्पष्ट किया कि ये सब जो लिए गए हैं वो हमारे यहाँ से ही चले आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब सब सनातन से ही जुड़े हुए। अब एक कुंभकर्ण पे चूंकि लोगों का इसलिए था कि लग रहा था कि वो थोड़ा सा मजाक का टॉपिक बना दिया, रावण का भाई है, तो रावण के भाई का नाम क्यों ले रहे हैं? लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हालांकि आपका तो अनुभव है इसमें, मेरा इसमें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन आप ही की बातों को सुनने के बाद, चूँकि ये रावण और कुंभकर्ण भी तो जय विजय द्वारपाल ही तो है विष्णु भगवान के। बिल्कुल, विष्णु भगवान के द्वार पे जय विजय, जब उन्हें लीला करनी हुई तो उनको लीला का पात्र बना दिया कि आप ये रोल खेलिए, आपको ये भूमिका दी जा रही है संसार को संदेश देने के लिए, और उसमें गलत वाला भूमिका खेलिए तो हम दंड देंगे, तो संसार को एक संदेश मिलेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी रामायण जिन लोगों ने देखा है उन्हें पता है कि कुंभकर्ण ने रावण को समझाया भी था कि वो स्वयं परमेश्वर है, लड़ाई छोड़ो। लेकिन उसने कहा था कि छोटे भाई हो तुम, मुझे सीख मत दो, करो ये करो, तो उसने वो लड़ाई में चला गया। इसलिए कुंभकर्ण पे भी ऐसी आपत्ति आप कह रहे नहीं होनी चाहिए। नींद आ रही हो तो जपिए। बिल्कुल। और अब देखिए, अब लोग बोलते हैं नशा नहीं करना चाहिए क्योंकि नशा खराब चीज़ है। हमारी कितनी सारी मेडिसिन हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ तो मिक्सिंग होती है, हमें नहीं पता। तो अगर फिर वो उसमें नशा है तो आप वो भी नहीं लेंगे, कैसे होगा? ठीक है, कुंभकर्ण रावण का भाई था इसलिए आप सोच रहे हैं, लेकिन उसके अच्छे एस्पेक्ट्स देख के उसको चैंट कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, उसकी अच्छी चीज़ें ले लीजिए। एक स्विच वर्ड लास्ट में और बताना चाहूँगी, लक्ष्मण रेखा। मतलब कि संकल्प निर्धारित करने के लिए, किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए, और अपनी सीमा को निर्धारित करने के लिए कि मुझे, कई बार क्या होता है,
मैं चाहती हूँ कि कोई काम ना करूँ, वो गलत काम है, मैं नहीं करूँ, लेकिन फिर भी मैं कर जाती हूँ। तो अगर मैं लक्ष्मण रेखा, कई लोग जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं वो एक गलत इंसान है, कोई दोस्त है वो गलत है, मुझे उससे बात नहीं करनी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो बार बार उससे बात कर लेते हैं। तो उसके लिए लक्ष्मण रेखा का मतलब ही यही है, मर्यादा में अगर रहना। मर्यादा में रहना। अगर सीता मैया पार ना करती तो शायद कुछ भी ना होता। और किसी भी रिश्ते में एक लिमिट बनाने के लिए आप लक्ष्मण रेखा चैंट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए भी ये चैंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के कई दोस्त, कई आदतें ऐसी होती हैं, जैसे बुरी लत छुड़ाने के लिए, तो कोई बच्चा आपका किसी बुरी लत में है या आप चाहते हैं ये बच्चा ये कार्य ना करे, तो लक्ष्मण रेखा स्विच वर्ड आप चैंट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए भी। जी जी। तो इस तरह से इस भागम भाग भरे जीवन में जहाँ समय नहीं है, जी आप इस स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करके जो भी आप एक बार में 5 कर सकते हैं, बिल्कुल, समय समय पे 5 कर सकते हैं। और वो काम जब पूरा हो जाए तो फिर आप दूसरा शुरू कीजिए। बिल्कुल। तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और कुछ तो नई जानकारी और कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स हैं जो कि पहले से जो लोग भी सनातन को जानने वाले हैं वो जानते हैं। अब श्रीम से भला क्या आपत्ति किसी को हो सकती है, वो तो महालक्ष्मी जी का मंत्र है। बिल्कुल। बको ध्यानम आपने चर्चा की, वो संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जी। जिसका तो ऐसे ही सब है, भले ही हमें जानकारी हो ना हो, लेकिन ये सब काफ़ी पुरातन है। इसका इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पे आपके जीवन में फलाफल की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। जय सिया राम। जय सिया राम।